ओवर टू यू बख्शी सर, समझाएं इस तैयारी का क्या मतलब। देखिए, वहां पे यूक्रेन ने बड़ी एक दुस्साहस किया था, कोशिश की थी कि कुर्स्क के प्रांत में हमला करके वो जो रशियन फौजें ईस्टर्न यूक्रेन यानी डोनबास के इलाके में बढ़त हासिल कर रही थी, उनको डाइवर्ट किया जाए। ये पूरा फेल हो गया। उनका दूसरा मिशन था कि जो कुर्स्क के इलाके में न्यूक्लियर UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। प्लांट है, वहां तक पहुंच के वो एक एटॉमिक एक्सीडेंट, डर्टी बॉम्ब काइंड इंसिडेंट करे। 30 किलोमीटर के और 20 से 30 किलोमीटर की बढ़त लेकर उनको रोक दिया गया है। अब रूस वहां पे पलटवार कर रहा है और अपने हमले तेज कर रहा है। पलटवार में यूक्रेन ने ड्रोन से रूस की एनर्जी फैसिलिटीज पर हमले की कोशिश करी, ताकि मॉस्को तक पे उन्होंने हमले की कोशिश की थी। क्वाइट ऑब्वियसली ये जो ड्रोन्स हैं उतना पेलोड नहीं ले जा सकते जितना रूस के मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स ले जा रहे हैं, उनके इस्कंदर्स और कालीबीर वगैरह। अब रूस ने भी भीषण पलटवार शुरू किए हैं। उसने पूरा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर यूक्रेन का तकरीबन तहस नहस कर दिया है और इलेक्ट्रिकल ग्रिड को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। सर्दी में यूक्रेन के लोगों को इसके बगैर बहुत तकलीफ होगी। अमेरिका और नेटो नहीं चाहते कि यूक्रेन हारे। वो चाहते हैं कि एक फ्रोजन पीस जैसे कोरिया में हुई थी, नो वॉर नो पीस की स्थिति, वैसी इम्पोज की जाए यहाँ यूक्रेन में। लेकिन जिस तरह रूस का पलड़ा भारी पड़ रहा है, इसका लग रहा है कि वो लोग अब एक तो परमिशन देने वाले हैं अपने क्रूज मिसाइल्स को रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। स्टॉर्म शैडोज और स्पाइस क्रूज मिसाइल्स जो दिए हैं यूके और फ्रांस ने। रूस का कहना है कि अगर आपने इसका इस्तेमाल किया, ये बगैर अमेरिकन सैटेलाइट्स के टारगेट नहीं किए जा सकते। और इसका मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा नेटो का और यूएस का रूस के बरखिलाफ, और इससे भारी एस्केलेशन हो सकती है। इसी को लेकर एक और खबर है सर, इस वक्त एक और, क्योंकि रूस की नेटो को ये डायरेक्ट वार्निंग मानी जा रही है, जहां रूस की सैन्य कार्रवाई नेटो झेलेगा, ये बात कही गई है। और परमाणु शक्ति के सीधे टकराव की आशंका, यूएनएससी में रूस की प्रतिनिधि वसीली नेब्ज़िया की ये वार्निंग सामने आ रही है। नेटो को रूस की ये चेतावनी है क्या? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस ने नेटो को ये वार्निंग दी है। नेटो की मिसाइलों से रूस पर हमला हुआ तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। हालांकि नेटो सीधे तौर पर रूसी सैन्य कार्रवाई के सामने होगा और नेटो ने प्रतिबंध हटाया तो रूस से डायरेक्ट वॉर की होगी शुरुआत। अब यूएनएससी में रूस के प्रतिनिधि का ये बयान आपने जान लिया, लेकिन अब एक और बड़ी खबर है, क्योंकि रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया से दुनिया को खतरा, और ईरान, रूस और नॉर्थ कोरिया ने खतरे की ये धुरी बनाई है। हालांकि ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का ये दावा आखिर है क्या? जानिए, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हिली का ये बहुत बड़ा दावा है। हुती हिजबुल्लाह की आड़ में प्रॉक्सी वॉर ईरान कर रहा है। दुनिया को 3 देशों से खतरा, ब्रिटेन की तरफ से यह दावा आखिर है क्या? क्योंकि ब्रिटिश रक्षा मंत्री जॉन होली की तरफ से किए गए इस दावे को लेकर एक्सपर्ट से करूं सवाल। उससे पहले जानिए कि किस तरीके से बड़े खतरे की वो आशंका जता रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि हुती हिजबुल्लाह की आड़ में प्रॉक्सी वॉर ईरान कर रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ईरान, रूस और नॉर्थ कोरिया ने खतरे की ये धुरी बना ली है। हालांकि ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन होली की तरफ से किए गए इस बड़े दावे के बारे में इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां दुनिया को 3 देशों से खतरा, ब्रिटेन का ये दावा जानिए। रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया ने खतरे की ये धुरी बनाई है। दुनिया की सुरक्षा को तीनों देशों से बड़ा खतरा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हिली का ये दावा, हुती, हमास, हिजबुल्लाह की आड़ में प्रॉक्सी वॉर ईरान कर रहा है। रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें दे रहा है ईरान, और मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर जंग का खतरा भी बढ़ चुका है। हालांकि इसको लेकर किए जा रहे दावे के तहत एक और बड़ी खबर का मैं रुख करूंगी। उससे पहले जानिए कैसे चीन से युद्ध की तैयारी अब अमेरिका कर रहा है। चीन से युद्ध के लिए यूएस ने 7 टारगेट बनाए हैं, 7 लक्ष्य बनाए हैं। शिप डिप्लॉयमेंट, नई सैन्य भर्ती, ड्रोन्स पर काम अमेरिका कर रहा है। अमेरिकी नौसेना की चीफ लिसा फ्रेंचिटी का यह खुलासा, जहां 2027 तक चीन से सीधे युद्ध की आशंका।